नमस्ते। आज बात करेंगे हम उस महाविज्ञान के बारे में जिसे हमारे पूर्वजों ने छठ का नाम दिया है। देवी भागवत पुराण में माँ कहती हैं कि वे इस प्रकृति का छठा अंश हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी या छठी मैया कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, वैसे ही ये षष्ठी शक्ति यानी कि प्रकृति का छठा हिस्सा, जिसे कि 6th डायमेंशन भी समझ सकते हैं, वो हमारे जीवन की सृजनात्मक ऊर्जा है। मैं यहाँ आपको राजा प्रियव्रत की वो कहानी याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उनका बच्चा मृत पैदा हुआ। वो पूरी तरह टूट चुके थे। फिर माँ षष्ठी प्रकट हुई और उन्होंने उस बच्चे को छुआ और उसमें प्राण फूंक दिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी का कौन सा सपना, कौन सी उम्मीद आज आपको मृत लग रही है। हम अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन छठ हमें सिखाता है कि प्रकृति का वो छठा अंश अभी भी सक्रिय है। याद रखिए, छठ इसी सेकंड चांस का उत्सव है। अगर राजा का बच्चा जी सकता है तो आपकी उम्मीदें क्यों नहीं। बस एक बार फिर से विश्वास करके तो देखिए। यहीं से ये कहानी जुड़ती है मार्कंडेय पुराण के उन पन्नों से जहां देवताओं की मां अदिति अपने बच्चों की हार से दुखी थी। अदिति ने क्या किया? अध्याय 102 कहता है कि उन्होंने अपनी सांसों को रोका, अन्न त्यागा और अपनी पूरी चेतना को सूर्य में विलीन कर दिया। जब मां अदिति ने अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह ला दी तो साक्षात सूर्य को प्रकट होना पड़ा। इसे कहते हैं एकाग्रता ही परमात्मा है। अध्याय 103 में जब सूर्य सामने आए तो अदिति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप इतने सूक्ष्म हैं कि मन की आंखों से दिखते हैं और इतने विराट कि दुनिया आपसे। दोस्तों, हम भी तो वही हैं, एक सूक्ष्म आत्मा जो इस विराट शरीर को चला रही है। अपनी इस सूक्ष्म शक्ति को पहचानिए। अगर आप शांत होकर सूर्य की पहली किरण को महसूस करें तो वो आपके आत्मा की सोई हुई परतों को जगा देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सूर्य जब अदिति के गर्भ से मार्तंड बनकर आए तो उनका तेज इतना था कि दुनिया जलने लग गई। यहाँ अध्याय 109 की वो बात मेरे दिल को छू जाती है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य को अपनी भ्रमी पर चढ़ाया और उन्हें तराशा। सोचिए, सूर्य को कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन उस तराशने से क्या हुआ? सूर्य सौम्य बने ताकि हम उन्हें देख सके, उनसे जीवन ले सके, और जो हिस्सा तराशा गया उससे देवताओं के दिव्य अस्त्र बने। कहते हैं ना, आयरन इज टेम्पर्ड इन द हॉटेस्ट फायर। अगर आज आपकी लाइफ आपको ग्राइंड कर रही है, आपको लग रहा है कि आप घिस रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको एक ऐसा इंसान बना रही है जिसकी रोशनी दूसरों को जलाएगी नहीं, बल्कि उन्हें मरहम देगी। आपकी हर चोट से एक नया अस्त्र जन्म ले रहा है। इतिहास कहता है कि महादानी कर्ण कमर तक पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य की साधना करते थे। उनको जो अजय शक्ति मिली वो इसी सरेंडर से आई थी। तो दोस्तों, पानी हमारी इमोशंस का प्रतीक है। जब हम ठंडे पानी में उतरते हैं तो हमारा शरीर शांत पड़ जाता है और मन सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। जब हम पानी में खड़े होकर उगते या डूबते सूर्य को देखते हैं तो जल एक कंडक्टर का काम करता है। इससे हमारी पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, जिससे मानसिक शांति और हीलिंग मिलती है। यह विटामिन डी और सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, इसका सबसे बड़ा स्रोत है। पानी में खड़े होकर सूर्य को देखना कलर थेरेपी और फोटो रिसेप्शन का भी मिक्सचर है। यह हमारे 7 चक्रों को संतुलित करता है और शरीर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। कहानी यही एंड नहीं होती दोस्तों। वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने बिहार के मुंगेर के गंगा तट पर सूर्य देव की उपासना की थी। यह इस बात का प्रतीक है कि हर बड़ी जीत के बाद ग्रैटिट्यूड ही हमारा असली संस्कार है। ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है। इस समय सूर्य का गोचर आपके संकल्प को मजबूत करता है। यदि आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं तो छठ की ये किरणें आपके भीतर के नेतृत्व को जगा देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, छठ में कुछ छोटे कदम उठाकर आप भी परमात्मा के और करीब जा सकते हैं, जैसे कि उगते और
उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम करें और उनकी लालिमा को अपनी सांसों में भरें। तांबे के पात्र से जल अर्पण करें और कम से कम 10 मिनट मौन रहकर अपने भीतर की आवाज सुनें। याद रखें, सूर्य कभी मरते नहीं, वह सिर्फ ओझल होते हैं ताकि अगली सुबह और भी भव्यता के साथ लौट सके। आपकी हीलिंग की यात्रा भी ऐसी ही है। तो इस छठ पर्व पर मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। जब आप डूबते सूर्य को अर्घ्य दें तो अपनी उन पुरानी यादों और दुखों को भी विदा कर दें जो अब आपके काम की नहीं है, और अगली सुबह उस तरासे हुए सूर्य की तरह उगे। कहते हैं ना, सूर्य की तरह बनो, चमको, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। अपनी रोशनी फैलाते रहिए।